I think we will get started. Sairam everyone. I think this is a unprecedented day, the first day जब हम ग्लोबल सेमिनार कर रहे हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि साई डिवोटीज यूएसए से, सिंगापुर से, कनाडा से, इंडिया से, लंदन से, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर लॉग्ड इनटू दिस सेमिनार। एंड आई थिंक बाबा कहते हैं कि जब भी तुम, जहां पर भी तुम मेरा नाम लो, मेरी स्टोरी सुनो, वहीं पर द्वारका माई हो जाती है और वहीं पर मैं आ जाता हूँ। तो आज जब हम तरखंड जी से सुनेंगे, आई नो तरखंड जी फॉर लास्ट 5-6 years, आई कैन गारंटी यू कि आप सब उस टाइम चले जाओगे 1908 1910 जब बाबा साहिब, तरखंड, भाऊ साहब और उनकी मदर सीता देवी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वो जब वहां जाते थे और उनके क्या एक्सपीरियंस होते थे, इट्स लाइक आपके, इट्स रियली दोज आर मिरेकल्स। सो और कुछ कहने से बिलाए आई विल हैंड इट ओवर टू तरखंड जी। तरखंड जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। वीरेंद्र तरखंड जी, आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, और उसके बाद हम सब डिवोटीज को बताइए कि जो ज्योतिंद्र तरखंड जी थे, भाऊ साहब, जो कि इतने दे वर वन ऑफ द रिच पीपल ऑन दोज डेज लाइक अंबानीज, और शिरडी जहाँ जिसको जो कोई किसी को पता नहीं था कि शिरडी कहाँ पर है, वो कैसे भाऊ साहिब शिरडी पहुंचे, और जो बाबा साहिब थे रामचंद्र तरखंड, जो कि आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और सेंट्स में नहीं बिलीव करते थे, वो भी वहां कैसे पहुंचे। तो ओवर टू यू तरखंड जी। थैंक यू। ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरे प्यारे साई भक्तों, माय डियर साई डिवोटीज, मेरी तरफ से आपको हार्दिक नमस्कार। मलिक जी ने मेरा जो छोटा इंट्रोडक्शन दिया है उसको मैं थोड़े बड़ा करके आपको बताऊंगा। मलिक जी ने मुझे कहा है साई भक्त। एक्चुअली क्या है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे लिए साई भक्ति इज एक्चुअली आई हैव इनहेरिटेड। ये हमारे फैमिली में साई भक्ति शुरुआत हो गई, वो मेरे ग्रैंडफादर रामचंद्र तरखड़ जी, मेरी ग्रैंडमदर सीता देवी तरखड़, मेरे पिताजी ज्योतिंद्र तरखड़, और मेरी माताजी, जो मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी माताजी है, उनका नाम लक्ष्मी देवी तरखड़। सो दैट इज अ सेकेंड जनरेशन। और मैं और मेरी मिसेस कुंदा जी तरखड़, जो यहाँ पर बैठी हुई है, आप देख सकते हो, दैट इज अ थर्ड जनरेशन। और मेरे लड़का और लड़की दोनों अवेलेबल है, दैट मीन दैट इज द फोर्थ जनरेशन। तो आज ये तरखड़ फैमिली की जो साई भक्ति है,
it has reached the 4th generation. अभी इंटरेस्टिंगली मैं बताना चाहूंगा आपको ये फैमिली की स्टोरी। मुझे प्लीज क्षमा कीजिए, मैं आपको इस ढंग से बताऊंगा तो आप मत सोचिए कि मैं अपनी फैमिली की बधाई मारता हूं, लेकिन जो कुछ हुआ वो इस प्रकार हुआ और ये फैक्चुअल है। संक्षेप में, इन शॉर्ट, जो सीता देवी जी है उनको माइग्रेन की बीमारी थी, तो सर इतना दर्द होता था तो पूरे घर में उनके जो ससुर जी थे, फेमस डॉक्टर थे, वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरकड़, फिर उनके 2 बेटे थे जो कि मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर लोग थे, वो भी दोनों डॉक्टर थे। और मेरे पिताजी, उनके जो बड़े भाई थे वो भी डॉक्टर थे। अभी ये मतलब संक्षिप्त में मतलब डॉक्टर फैमिली थी। और उस जमाने में ये लोग को एमबीबीएस नहीं बोलते थे, उन लोगों की डिग्री थी GGMC, मतलब ग्रेजुएट ऑफ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज। तो ये सब GGMC थे, लेकिन ये इतने डॉक्टर होने के बावजूद मेरी दादी की माइग्रेन की बीमारी नहीं जाती थी, वो काफी परेशान होती थी। तो उनके घर में एक मेड सर्वेंट थी, उन्होंने उनको बताया, अरे माँ जी आप ये रोज क्या सर दर्द बोलते रहती। तो बांद्रा में, उस जमाने में ये लोग बांद्रा में रहते थे, तो बांद्रा में एक मस्जिद है, वो मस्जिद अभी भी है, वहां पर एक पीर था, फेमस पीर था, उनका नाम था मौलाना बाबा। तो वो मेड सर्वेंट ने बताया वो मौलाना बाबा के पास जाओ, वो कुछ जड़ी बूटियां दवाई देता है और उससे लोग ठीक हो जाते हैं। अभी उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ। इन दोज टाइम्स फॉर अ हिंदू लेडी टू गो टू मुस्लिम पीर was a big thing. बट मेरे पिताजी जो ज्योतिन्द्र जी है, आप देख रहे हो, उन्होंने उससे बताया कि आपको चलना है क्या, क्योंकि आपको ठीक होना है। तो हिंदी में कहते हैं कि मरता क्या न करता। तो उस हिसाब से वो लोग पीर मौलाना बाबा के पास चले गए और मेरे पिताजी ने एक साथ में बुरका लिया था, तो मेरी दादी जी को बुरका पहनाया और वो उसको लेके पीर के पास चले गए। तो पीर ने जब उनको देखा, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बीमारी है और वो जा नहीं रही है सर दर्द, तो मैंने आपका नाम सुना कि आपकी दुआ दारू से लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए मैं आई। तो मौलाना बाबा ने उनको कहा कि माई जी आपकी ये बीमारी है, उसकी दवा मेरे पास नहीं है, मैं आपको दवा नहीं दे सकता। तो वो नाराज हो गई मेरी दादी और उन्होंने मेरी पिताजी की ओर देखा, तो वो बोला कहाँ पर हम लोग फंस गए। लेकिन उन्होंने उसकी शक्ल देख के पता चल गया कि पेशेंट नाराज हो गया है। तो उन्होंने उनको बताया, लेकिन भाई जी आप चिंता मत करो, मेरा एक भाई है, उनका नाम है साईं बाबा और वो शिरडी में रहते हैं, तो आप उनके पास जाओ, वो आपको जरूर ठीक कर देंगे। अभी ये सब सुनने के बाद में, अभी शिरडी कहाँ है, साईं बाबा कौन, इन लोग को तो कुछ नहीं जानते थे, दे वर नोइंग नथिंग।
they were absolutely zero as far as this Sai Baba, Shirdi, etc. is concerned. लेकिन मेरे पिताजी डट के थे, अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं कि ही इज अ डेयर डेविल कैरेक्टर। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आपको चलना है क्या शिरडी, मिलना है क्या साईं बाबा से, मैं लेके जाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मरता क्या न करता, तो वो अपने माता जी को लेके शिरडी चले गए। अभी शिरडी कैसे गए वो, तो उन्होंने, वो खुद सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, मरीन लाइंस पे जो सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज है मेट्रो सिनेमा के नजदीक। तो वहां पर एक ईरानी की रेस्टोरेंट है जहां पर मेरे पिताजी रोज लंच करते थे। तो उन्होंने उससे सब पता करवाया कि शिरडी कैसे जाने का, तो उनको, और शिरडी कहाँ है और कैसे पहुंचने का वहां पर, तो उनको पता चल गया कि बंबई से लेके ट्रेन पकड़ के मनमाड़ जाने का, मनमाड़ से दूसरी ट्रेन पकड़ के, मीटर गेज छोटी ट्रेन होने की, वो पकड़ के कोपरगांव जाने का, और कोपरगांव से टांगा या बैलगाड़ी जो भी मिलेगा वो लेके कोपरगांव से करीबन 10-11 किलोमीटर पे शिरडी है, तो वहां पर बैलगाड़ी या टांगे में बैठ के चले जाने। तो इसके मुताबिक वो माँ और बेटा ये एक फ्राइडे नाइट को निकले और सैटरडे मॉर्निंग वो शिरडी पहुंच गए। अभी शिरडी जाने के बाद में उन्होंने पता करवाया लोगों से कि हमें भाई साईं बाबा से मिलना है। तो लोगों, शिरडी के लोग तो जानते थे, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप चले जाओ। तो वो इस तरीके से द्वारका माई पहुंच गए। अभी जो भी है ये मेरी फैमिली है, और ये जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब मैंने अपने पिताजी से सुनी हुई बात है। और उसके बाद में जो भी हुआ, करीबन ये लोग 1909 से लेके 1918, मतलब ये 10 साल ये लोग शिरडी गए, करीबन 16-17 बार ये लोग गए शिरडी। तो आप समझना चाहिए कि कितनी उनके मन में साई के प्रति श्रद्धा, मैं तो कहूंगा वो साई से प्यार ही हो गया उनको, और बस सब कुछ उनके लिए साई था। तो वहां पर जाने के बाद में क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। तो मेरे पिताजी और मेरी दादी वो द्वारका माई में, जो कि एक डाइलेपिलेटेड मस्जिद, जिसका अंग्रेजी करेक्ट डिस्क्रिप्शन डाइलेपिलेटेड मस्जिद, उसमें छत भी नहीं था। तो वहां पर उनको पता चला कि यहाँ पर साईं बाबा बैठते हैं, तो वो पहुंच गए वहां पर। तो साईं बाबा बैठे हुए थे और तो कोई था नहीं, तो ये दोनों नीचे खड़े रह गए। साईं बाबा ऊपर मस्जिद में, वो 3-4 स्टेप्स होने के बाद में बाबा बैठते थे, जो कि ये फोटो में जैसे दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल उसी तरह वो बैठे रहने के, लेकिन एक फकीर की तरह। और नीचे क्या उनका आसन होने का, तो वो गोनपाट, मतलब वो जो गुनी आती है चावल रखने की, गेहूं रखने की गुनी, वो गुनी, खाली गुनी पे वो बैठते थे, और पटेले, कफनी और इस तरह का उनका पहराव होने का।
तो ये लोग आने के बाद में जब उन्होंने देखा तो उनको अजीब लगा कि अभी ये जो साईं बाबा है ये अपने को कैसे ठीक करेंगे। लेकिन खैर वो आए तो थे, तो उन्होंने हाथ जोड़े खड़े रह गए। तो क्या हुआ, बाबा ने उनकी तरफ देखा और बाबा ने बोलने को शुरुआत कर दी। बाबा की यही स्टाइल थी, स्टाइल के बदले मैं कहूंगा कि खासियत थी। दिस वॉज हिज स्पेशलिटी कि एक बार देख लिया शक्ल को तो उसका पूरा जानकारी बाबा को हो जाने की और वो बात करने को शुरुआत करने के। तो आदमी अचंभे में पड़ जाने का, अरे ये सब कैसे जानता है, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो कुछ बोली भी नहीं। तो बाबा ने शुरुआत की कन्वर्सेशन, कहा, एक्चुअली बाबा का कन्वर्सेशन मराठी में होने का, वो कोलोकियल मराठी लैंग्वेज। तो बाबा ने कहा, माँ आए, तू आलिस, मतलब यू हैव कम, तो आओ, आप ऊपर आओ, मतलब वो स्टेप चढ़ के ऊपर जाना पड़ा। तो उन्होंने नारियल प्रसाद जो भी लिया था वो बाबा के पैरों पे चढ़ा दिया और बाबा तो अपने खुद के मूड में वो चालू ही किए रखा उन्होंने। तो इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, ये खाली नमस्कार करके खड़े रहते। तो बाबा ने कहा, अरे मदर, ओ मदर, तुझं डोकं लय दुखते नाही, मतलब आपका सर में बहुत दर्द है नहीं। तो मेरी दादी तो बिल्कुल अचंभे में पड़ गई कि अरे ये कैसे जानता है। फिर उन्होंने सेकंड सेंटेंस बताया, आये, माझ्या भावाने तुला माझ्याकडे पाठवलं नाही, मतलब माय ब्रदर हैज सेंड यू टू मी, इजंट इट। तो वापस अचंभे में, अरे ये बाबा कैसे जानते हैं, वो हमको तो मौलाना बाबा ने बोला था कि भाई मेरा भाई है, वो उनके पास जाओ, वो ठीक कर देगा आपकी ये बीमारी। तो उनको धीरे धीरे हौसला होने को लगा कि ये तो बड़ा अजीब फकीर है, ये तो बिल्कुल अजीब किस्म का जादूगर है, ये क्या बोलता है, हमने तो इनको कुछ बात भी नहीं की, बताया भी नहीं, और इन्होंने तो शुरुआत कर दी और बिल्कुल सही चीज बोलता है। बाबा ने शुरुआत की और बता दिया कि मेरे ब्रदर ने आपको मेरे पास भेजा है ना, और आपका ये सर बहुत दर्द करता है। और फिर बाबा ने क्या किया, अभी ये चीज को हम लोग सब चमत्कार बोलेंगे, लेकिन मेरे मुताबिक ये कोई चमत्कार वगैरह नहीं, कि दे हैव रीच्ड द डिविनिटी, दे हैव रीच्ड द जो डिवाइन है, खुद परमात्मा है, उनके पास वो लोग पहुंच गए थे। नहीं तो इसके सिवा ऐसे इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं होगा जो बगैर चेक किए, बगैर कुछ किए इस तरीके की बात करेगा। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन यही असली बाबा है। तो बाबा ने क्या किया कि वहां पर एक टमरेल होने का, उसको मैं टमरेल बोलता हूँ, मतलब एक डब्बा, एक पतरे का डब्बा, और जिसमें ऊदी होने की। तो वो ऊदी में, आई एम सॉरी, आई कैन हियर tears, I can see the tears in the eyes of चंद्र जी। तो आप इमेजिन करो कि लोगों को क्या हुआ होगा। तो बाबा ने अपना पंजा, जिसको मैं पंजा बोलूंगा, वो पूरा का पूरा पंजा वो टमरेल में डुबा दिया। इसका मतलब उस पे पूरा ऊदी का
ऊदी चढ़ गई वो पंजे पे, और उन्होंने उस पंजे से जोर से मेरे दादी के सर पे मार दिया, और सर को वो पंजे में टाइट पकड़ के उन्होंने, जिसको मैं कहूंगा सिंह गर्जना, जिसको करेक्ट वर्ड रहेगा सिंह गर्जना, अभी ये सब वो बीमारी के लिए था, तो बाबा ने सिंह गर्जना कर दी कि आए। आप मेरे ख्याल से थोड़ा तो समझ जाते होंगे, अभी मैं इसलिए वो बोलता हूँ जो कि बाबा ने कहा था, तो मराठी में कहा था, आए आजपासून आपल्या अंतापर्यंत, मतलब फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल योर डेथ, टिल आपके अंत तक ये आपका सर दुखना बंद हो जाएगा, ये आपकी बीमारी चले गई, ऐसा समझ लो। और ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब क्या हुआ होगा क्या नहीं, वो सिर्फ मेरी दादी जी जान सकती है, ना हम ना तुम, हम कोई नहीं जान सकते, लेकिन जो हुआ वो सच हुआ। और पता नहीं मेरे दादी जी का पूरा चेहरा ही बदली हो गया। मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ कि ये मेरे पिताजी देख रहे थे, वो नीचे ही खड़े थे, वो नीचे से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरी माँ और ये फकीर और ये कुछ हाथ, उस उनको तो उस वक्त मालूम नहीं था ये ऊदी ऊदी क्या होती है। तो ये क्या कर रहा है, हाथ पकड़, वो सर पे मार रहा है, पकड़ रहा है और कुछ गर्जना कर रहा है, क्योंकि बाबा जो बोलने के वो काफी लाउड बोलने के, जिससे कि आदमी डर जाएगा, लेकिन वो आदमी के लिए नहीं होने का, वो उस बीमारी के लिए होने का, वो जो बीमारी है उसके लिए। तो मेरी दादी जी ने मेरे पिताजी से कहा, अरे ज्योति, उनका नाम ज्योतिंद्र है तो वो प्यार से उनको ज्योति बुलाती थी, कि ज्योति, अरे खाली का हुआ रहे, मतलब नीचे क्या खड़े हो, आ जाओ ऊपर आ जाओ, इनके पैर छुओ, इनके पैर पड़ो। तो मेरे पिताजी तो अचरज में पड़ गए, उन्होंने उन्होंने अपनी माँ का इस तरह का रूप नहीं देखा था, कि वो तो हमेशा प्यार से बोलने वाली माँ थी उनकी। तो अब तो वो उनको ऑर्डर कर रही थी, भाई आओ पैर पड़ो। एनीवे मेरे पिताजी ने वो कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ वो दूसरी कहानी है। तो ऐसी वो फर्स्ट मीटिंग है, तो बाबा ने उनको कहा कि अरे भाऊ आप उठो, अरे भाऊ आप मुझे जानते हो? तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं तो, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ, और मैं तो बम्बई में होता हूँ और शिरडी में भी पहली बार आया हूँ, तो मैं नहीं जानता आपको। तो उन्होंने बताया, अरे भाऊ ऐसे कैसे तू भूल गया, हम पहले मिले हैं। तो मेरे पिताजी को तो कुछ याद नहीं था। फिर बाबा ने बोला अच्छा चलो ठीक है, मुझे नहीं जानता। फिर उन्होंने अपने कफनी में, वो जो बाबा की कफनी होने की, उसको एक पॉकेट होने का, उसमें हाथ डाल के उसमें से एक पैसा निकाला, और वो बताया मेरे पिताजी को कि अरे भाऊ इसको तो भी तू जानता है? तो मेरे पिताजी ने उसकी ओर देखा और कहा हाँ ये तो एक एक पैसा है, उस जमाने का, मतलब डिनोमिनेशन होने का, पैसा आना रुपया, दोज वेर द कॉइन्स ऑफ दोज टाइम्स। तो बोले हाँ ये तो एक पैसा है। तो बोलते अरे भाऊ तुझे याद है एक दिन मेट्रो सिनेमा में लंच लेके, मतलब मेट्रो सिनेमा के होटल में लंच लेके तू दौड़े दौड़े अपने स्कूल जा रहा था, और एक फकीर ने तुझे पकड़ा और वो भिक्षा मांगी, और तू ने ये एक पैसा निकाल के उस फकीर को दे दिया। अब तुझे याद है? तो अब मेरे पिताजी के दिमाग में आ गया
कि अरे हाँ ऐसे तो हुआ था। एक मेट्रो सिनेमा से मैं वो ईरानी के यहाँ रोज लंच लेके और मैं जाता था स्कूल में, और वो एक फकीर ने मुझे पकड़ा था और मैंने निकाल के दिया था। तो फकीर ने भी बोला था कि अरे भाई ये तो एक पैसा है, तू तो बच्चा है, मतलब छोटा लड़का है। वो जमाने में वो पई वॉज द लोएस्ट डिनोमिनेशन। तो लोग किसी को पैसा मतलब भिक्षा देने की तो ऐसा पई देने के, अगर बड़ा आदमी होएगा तो ठीक है, और पैसा या तो आना या तो रुपया। तो वो फकीर ने कहा था अरे ये तो एक पैसा है, मतलब इतना बड़ा डिनोमिनेशन तू दे रहा है। तो मैंने पिताजी ने कहा कोई चिंता मत करो, आप रख लो, क्योंकि मुझे रोज खाने के लिए 4 आने मिलते हैं। तो वो बहुत काफी कुछ ठीक है। वो जमाने में 4 आने मतलब पता नहीं आज के 4 रुपए की 40 रुपए जो भी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रख लो, कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने रख दिया था। तो फिर बाबा ने उनसे कहा कि अरे भाऊ अब तो भी तू जानता है। हाँ, फिर मेरे पिताजी ने बोला हाँ जरूर, अब तो मुझे याद आ गया कि ये हुआ था। तो फिर बाबा ने कहा अरे भाऊ वो फकीर और कोई नहीं था, वो मैं था। और मुझे पक्का था, मुझे मालूम था कि तू एक ना एक रोज जरूर मेरे पास आएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पैसा संभाल के रखा था। तो ये तेरा पैसा तू अभी वापस ले ले, इसकी पूजा कर, और इसको बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से उनकी मुलाकात हो गई थी साईं बाबा से। और इसके बाद में तो जो सफर शुरू हो गया वो सब कुछ इस किताब में इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। जो भी है मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के, मेरे दादी के जो अनुभव है वो इस किताब में लिखे हैं। आप जरूर इसको पढ़ लेना, बिकॉज दिस इज अ मस्ट फॉर साई डीओटी। So तरकन जी, अगर if somebody wants to get hold of this book, कैसे वो लें, ये बुक कहाँ पर होगी? अभी ये नॉर्मली किताब का वितरण तो मैं ही करता हूँ, लेकिन ये इंडिया में इजी हो जाता है। अभी अच्छा, यूएस भेजने का या और कहीं भेजने का, तो मेरे ख्याल से मुझे वो डिजिटल किताब बनानी पड़ेगी, बिकॉज आज ओके, जमाना बदली हो गया। ये जी, जब किताब मैंने बनाई दैट वाज इन द ईयर 2004। तो ओके, जबकि मैं रिटायर हो गया था, तो उसके बाद में मैंने ये पब्लिश की थी। लेकिन अभी मुझे डिजिटल किताब बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। वैसे इंटरनेट पे ये किताब है, लेकिन ओके, उसका डिटेल मुझे मालूम नहीं। ओके, अगर हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। सो तरकन जी, आप हाउ ओल्ड वर यू जब आप ये ज्योतिंदर अपने भाऊ जी से स्टोरी सुनते थे ऐसे? आप कितने ओल्ड थे? यू सी आई एम born in 1943, और मेरी पिताजी की डेथ है 1965। मतलब जिस 1965 में मैं फाइनल ईयर बी इंजीनियरिंग में था। तो अभी वो जो स्पैन है मेरा लाइफ स्पैन, तो 43 to 65, तो करीबन वो टाइम में वो जो भी पिताजी बोलने के मतलब, जब से मैं जानता जानता हूँ से मेरी उम्र वो 5-6 साल से पकड़ के 65 मतलब 16-17 साल, नहीं सॉरी 22 ईयर्स, मतलब 5-6 साल से 22 ईयर 22 साल, मतलब 16-17 साल का मैं होऊंगा जबकि मैंने ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुनते गया। और ये मेरी हार्ड डिस्क में जमा हो गया था। तो जब मैं रिटायर हो गया तो वो हार्ड डिस्क को मैंने डाउनलोड कर दिया, ये किताब में डाउनलोड कर दिया।
और इसमें इसलिए से करीबन 10-15 साल मैं सुनते रहा पिताजी की स्टोरियाँ। वो टाइम में मुझे भी लगने का कि they were like fairy tales for me. But today, of course, of all realization and all wisdom dawn onto me about Sai Baba. और तरखन जी एक बात मैं और बताना चाहूंगा विद आवर बोलिए डिवोटीज दैट बोलिए। तरखन जी, इफ यू गो टू समाधि मंदिर, Yeah, बाबा समाधि मंदिर, yeah, यू विल सी द पिक्चर ऑफ, आप सब लोग पिक्चर देखेंगे रामचंद्र तरखन जी की। जब जब आप समाधि मंदिर में जाते हैं, बाबा के ऊपर सबकी फोटोएं लगी हुई हैं। उसमें बराबर। से एक फोटो रामचंद्र तरखन जी की होगी, है ना, बाबा साहिब जी की होगी। और बाबा साहिब तरखन भाऊ जी, उनको रामचंद्र तरखन को बाबा साहिब कहते थे, और ज्योतिंद्र जी को भाऊ साहिब। देवर लाइक आई सेड, लाइक आई मेंशन, देवर रियली रिच। और मैंने आपको जो मैसेजेस भेज रहा हूँ उसमें मैं आई यूज्ड टू सेंड यू टीजर, थोड़े बताता था कि वो उस समय में 1910 में 2000-5000 रुपए पर मंथ सैलरीज देवर ड्रॉइंग। वो खताऊ मिल्स जो बाइकोला में थी, वहां पर जो बाबा साहिब थे वो स्पेशलाइज करते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। उस समय वो दोनों फादर एंड सन, दे यूज टू मूव अराउंड इन द स्टड बेकर कार। वेरी आई लुक, मैंने गूगल में किया स्टड बेकर कार, वेरी फैंसी। उस आई मीन आप विजुलाइज करो कि 1910 में इतनी रिच फैमिली, और शिरडी में जहाँ की लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो उत्तराखंड डाइलेपिडेटेड मॉस्क, वो द्वारका माई, वहां गए और ऐसा किया। दिस इज रियली मेस्मराइजिंग, रियली ग्रेट थिंग जो आई मीन उन्होंने किया। ये दिस इज दैट शोज द हाउ आवर बाबा मिरेकल इज, कैसे वो मौलाना साहिब से कनेक्ट हुए, टेलीपैथी और व्हाट नॉट, और द ऑथेंटिसिटी। जब मैं ये और दूसरी बात जो मैंने बुक में बहुत तरखन जी ने बताया कि जो ज्योतिंद्र जी, ही वाज वेरी लर्नर्ड, लाइक ही वाज सेंट जेवियर स्कूल में जाते थे, वेरी एजुकेटेड, साइंटिफिक माइंड। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे तरखन जी कह रहे हैं, फेरी टेल्स, एब्सोल्युटली फेरी टेल्स, यू नो। सो आई थिंक दिस इज रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू। सो आई थिंक शेखर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं ना कोविड जी, कोविड के रिलेटेड, प्लीज आस्क। Sairam Tarkarji, it was a Sai Ram. really divine feeling we have now. You actually transported us to, Shirdi Baba's time. It's amazing. Um, you know, we heard or we read in Sai Satchit that even when Baba when he's alive, they had pandemics like cholera and plague and so on and so forth. And we know, Baba had treated them, protected his devotees very well. So what do you think, like right now we are going through the situation like COVID-19 and the whole world is under the grip of this pandemic. So what is the experience that, I know Jyotindraji has had one experience like that. Can you explain that? Oh, yes, sure. I would very much love to do that. Of course, my way of looking at things will be slightly different because of the divine experience of my father. The book that I have shown you, I think the chapter 5. Chapter 5 is on what the title of that chapter is Darshan of Mari Ai. And that is something like today's situation. Of course, at that time it was not pandemic, but it was epidemic in and around Shirdi village. And I would like to put it to you all, okay, today we are calling it as a huge disease because as on today there is no medicine and people are dying. I think the figures are almost 4.5 million as far as the
affected people, and I think deaths are also closing on to 1 lakh or maybe more. But I wouldn't like to call it as a disease, purely because of, from Baba's angle, I am looking at it. You see, as far as Sai Baba is concerned, as I have already declared to you, that he is a divinity himself. So he wouldn't call anything like disease. This is the nature's cycle. You see, in so-called Indian mythology or Indian religion, we believe in God, and God stands for generator, organizer, and D for destroyer. So this is the nature's cycle. In Marathi we call it Utpatti, Sthiti and Lay. So this is the nature. This is going to happen as long as this earth is there and as long as the universe is there. So this is a natural process and this will happen, and these are the divine powers. Now as far as Sai Baba is concerned, his role is altogether different. His role is a protector. Though he himself is a divinity, but he performed the role in Shirdi. Shirdi was his karma bhumi, and he performed his role in Shirdi for almost 60 years, very actively, and he performed the role like a protector. So this chapter on Mariyai in my book, I have named it, as my father used to tell, the Darshan of Mariyai. He did not call it as Mahamari, not Mahamari. It is a Mariyai. So that is also a divine power. And its role was to kill people. So she is actually Goddess Kali. If you all know Goddess Kali, the darshan of Goddess Kali was given to Swami Vivekananda by none other Ramakrishna Paramahamsa. Similarly, almost to that extent, when my father reached in that particular time to Shirdi, I think, I'm not very sure, authentically I cannot tell you, but possibly he went to Shirdi, means my father, along with Anna Sahib Dabholkar. That is the Charitrakar of Sri Sai Sat Charitra. Because as far as Anna Sahib is concerned, it was his first visit to Shirdi when he saw Sai Baba grinding the wheat on a grinding stone. So he realized what sort of this guru I am going to see, because he was told that you go and see my guru. That was told by Kaka Sahib Dikshit and Nana Sahib Chandorkar. So possibly my father, because when he landed on that particular year in Shirdi, there was a cholera epidemic going on. People around Shirdi were dying. So, as Malikji said, my father was a learned man. So, when they got down at Manwad, at Kopargaon, they could hear from that Tangewala, we have come to this place at the wrong time because people are dying there with the epidemic. There is a serious epidemic going on around Shirdi. So my father got little scared inside. In out of his heart, he thought maybe
we are in Shirdi at the wrong time. But nevertheless, at the same time, he said to himself, okay, if there is some danger, Baba will drive us out and he will tell, okay, you please immediately go away, go back. So they decided, no, nothing, not to worry. We are in Baba's land, so he will take care of us. Such a supreme confidence, such supreme confidence they had. And that is called the real Shraddha and real Bhakti. So, dear Sai devotees, please have that supreme confidence in you. And that is what Sai. So they reached Shirdi. Baba didn't say anything to them. Particularly now I will talk on my father, because I have no idea what Anna Sahib has felt and what he experienced. I have no idea. So my father waited for a day. Baba is not telling us anything. He is not telling us to go back. So that means he will take care. So now what exactly happened, I will tell you. Please kindly excuse me. Give me a break for a minute. I will come back to you. So I would like to share with you all, we are planning to have this series every Saturday with Baba's blessing, हर Saturday इसी time हम मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये they will we arrange for some speaker. और तरकन जी के पास first hand जो he has heard stories, a lot of stories, so he'll come next couple of weeks. But I want to share with you next week डॉक्टर गवनकर जी. आप लोगों ने सुना होगा कि वो डॉक्टर गवनकर जी जो थे, वो जब ही वॉज 7 years old, वो बहुत छोटी एज में बाबा के पास गए थे. और उनके जो सन हैं साईनाथ गवनकर जी, आई वांटेड टू शेयर विद यू, उनको हम नेक्स्ट बुला रहे हैं. समय जब वो छोटे थे उसके पीछे क्या स्टोरी थी, ये सब बातें आप राइट साइड पे देख सकते हैं. साईनाथ गवनकर जी जो हैं वो उनके सन हैं और उन कुर्ला में रहते थे. उनके घर में बाबा साक्षात आए थे. कैसे आए थे, किस रूप में आए थे, वो सब स्टोरी नेक्स्ट वीक आपको साईनाथ गवनकर जो कि उनके सन है वो बताएंगे. ये बाबा की काफनी जो है, जो बाबा ने अपने आप ही गेव इट टू डॉक्टर अन्ना साहिब गवनकर जी. जब वो शिरडी में गए, द्वारका माई में गए, उनको क्या डिजीज थी, वो सब कुछ नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे. अगेन प्लीज स्टे ट्यून. मैं आपके पास लिंक होगा, मैं कॉमन चैट में अपना ईमेल एड्रेस कर रहा हूँ, आप कनेक्ट करिए. So one of the evenings, normally my father will go and he will light the Petromax lamp whenever he is in Shirdi. These lamps were from time to time donated by these Tarkat people because they had realized that there used to be quite a substantial darkness in Dwarka Mai the moment the night falls. So there were some 10, 15 Petromax lamps were given, rather donated by these people to Shirdi, and my father will go and light them in the evening. So one of the evenings when he was preparing this Petromax lamp, Baba got enraged. Baba's enragement was extremely difficult to bear, and he told my father that, Bhau, what the hell you think of yourself? Today I will cut you into 7 pieces and I will bury you under this Dwarka Mai. So my dad got scared. He said, what is this happened to Baba? Suddenly he is shouting, and that too directly onto me. And I am going to lead this Dwarka Mai, and he is talking of cutting me into pieces. And so he got damn scared. And he realized that there must be something, and maybe I made some mistake. So Baba is
enraged onto me personally. So he went to Baba. He had that, you see, that relationship was by now quite thick and thin. So he caught hold of his legs and he says, Baba, I am very sorry. In case I have made some mistake, please pardon me. But don't get angry onto me like this. You see, it is difficult for me to bear. So Baba told him, okay, if that is the case, please press my leg, keep pressing my leg. So my father obliged, he did that. But in no time, he saw, in fact, that was the darshan of Mariai. So he saw that Kali Mata in the Dwarkamai and he got scared looking at that, the killer, so-called, the killer sight of Kali Mata. He got so much scared that his whole body started perspiring and it became wet. And he was pressing Baba's legs very, very hard. So much scared he was. Then he saw that Baba is shouting that Kali Mata is, showing us Rudra Roop. And he was not able to understand. But soon he lost his consciousness and he fell asleep. When he got awakened, he saw Baba is holding him onto his shoulder and awakening him. Ki, Bau, you get up, get up. So he was so much scared that he told Baba, Baba, please give me some water. My throat is dried up. I cannot talk. I cannot do anything. I need water very badly. So Baba gave him the water from that Columba. And he says, Bau, come to it. Take it easy. Take it easy. So my father told Baba, Baba, I don't come to Shirdi for such sights. Please don't scare me like this. I will not be able to stand this sort of sights. So Baba, in a very jokingly way, he asked my father, Are Babu, you please tell me what has happened? What did you see? So my father, since the incident was very fresh, he narrated everything to Baba. He told him, I saw that Bhayankar Roop, he didn't know this is a goddess Kali. You see, my father didn't know, but he saw that everything. See, it's a very interesting. I can tell you all side devotees. You all know the Gita and the Lord Krishna and the Kurukshetra. See, though Krishna was the Lord himself, but that so-called Krishna's Divya Roop, that was only seen by, of all the people, only Arjuna. Only Arjuna could see the great Roop of Krishna. And similarly, such a small thing, such a scenario, that is what my father experienced. So he told Baba, I saw that and I lost my consciousness because I was scared. So Baba told Babu, Are Babu, do you know who she was? So my father said, I just don't know anything, but I saw you shouting something.
she doing something, and I lost my consciousness in the process. So Baba told my father, "Are Babu, that was Mari Ai." See, he didn't say that she was Mahamari. He termed her as Mari Ai. Means that is also a divine power. She is a divine power. Her role is to kill and to kill the people. And that is what she was doing. This is what Corona is doing today in the world. We are calling it pandemic. It was a epidemic at that time in Shirdi. So Baba told my father, "Are, do you know why she has come here? Because she had entered the Dwarkamai. See, that Dwarkamai is a secret place of Baba. But Babu, she was asking for you. That means she was asking your body. And I was fighting with her. I told her, you can take 5 more. That means you can take 5 more bodies, but not my Babu. My Babu I will not uh, release, not give it to you. My job is to protect. My job is to protect my devotees, and that is what the message I want to give to you all Sai devotees, that have that strength, that strong Shraddha into Baba till such time the corona medicine is found by the scientists, by the world, and then the pandemic will slowly go down. So, Chandrasekharji, you wanted to know, and this is how I look at today's corona from Baba's angle. Okay, Yeah. so This is really That's very apt message for this time. Absolutely. Yeah, this is really great. And Tarkanji, I know it's 1 hour and I know you have been speaking, we have been listening. I know हम तो चाहेंगे कि हम ये पूरी रात सुनते रहे, but I know we have restrictions, आपको भी करना है. तो हम क्या करेंगे कि I know we have lot of other stories कि आपको सब डिवोटीज को, साईं डिवोटीज को ये भी पता होगा कि तरकन जी के घर एक मंदिर भी था, उन्होंने बनवाया था सैंडलवुड का मंदिर. इसमें आप देख सकते हो बाबा की फोटो है. इसके पीछे क्या रहस्य, क्या कहानियां हैं, उनको कैसे ये सब मिला, ये सब हम कहानी और बहुत सारी कहानियां हैं वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे. Before you shift or close, I will just simply show my family who Sure, is sure. available here. So this is me, of course. My wife is sitting next to me. That is Kundaji. My son is here. That is Mahendra. I'm sure you are able to see. And she is my daughter, Sujal Tarkad. So this is my compact family, as I wanted you to have a look. Okay, thank you. Sure, that's a, so ये हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे. और अनदर थिंग कि नेक्स्ट वीक हम साईनाथ गवनकर जी को बुला रहे हैं. we'll give some break to तरखंड जी, और उसके बाद फिर अगेन हम there's a lot of stories कि कैसे तरखंड जी जो भाऊ थे, उनसे बाबा एक बार उनको ले गए जंगल में, उनका टेस्ट लिया, उनको एक बार कैसे वेताल मिला. ये जो सारी चीजें यू नो हम we study science in today's world, these may be looking, this may not be true, but that's why I want to emphasize to everyone, Jyotinder Tarkhanji was a very learned man, both his father and him. So these are really good stories, and I mean these are really raise your goosebumps when you hear. And that also first hand from Tarkhanji, jo ki he's blessed to hear these stories as night time, I guess bedtime stories from Bhau. So that is really great. Hello. Malik ji, Anji. one small correction.
please don't call them stories. They are Sai Leelas. Sai Leelas. Yes, yes, Okay. yes. Sai They are Leela, all definitely. Leelas of Sai. Definitely. And as the Sai, I call him, he's our deity. Yeah. As far as we are concerned, so he is our deity, and he is the divinity himself. Yeah. Yes. So That's absolutely right. they were Yeah. not stories. They were all his Leelas. His They Leelas. were all his creation. Yeah. And this today, this session which is happening, that is also Sai Leela. Oh, yeah. Okay. Sure, sure. क्योंकि जब इसको शुरू करने से पहले हमें पता नहीं था कितने लोग करेंगे, क्योंकि इसको लॉजिस्टिक्स ही बड़ी इशू है, कईयों का कनेक्ट होगा, कईयों का नहीं होगा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बाबा दैट दिस इज हैपनिंग. ही वांट्स, कोविड हो रहा है, कुछ नहीं, मेरा प्रचार करो, बाबा इस समय हमारे. और मैं कहता हूं तरखंड जी, आप नहीं बोल रहे, बाबा आपसे बुलवा रहे हैं. जैसे हेमंत पंत जी से बाबा ने लिखवाया, बाबा ने कहा तू नहीं लिखेगा, मैं तेरे से लिखवाऊंगा. ऐसे ही बाबा आज आपसे बुलवा रहे हैं कि देख ये मेरी लीला है. तो ये जो कोविड हो रहा है ये सब ठीक हो जाएगा. तो what I'm thinking is कि I don't want to burden all of you guys with creating another WhatsApp group. I know all of you guys have a lot of WhatsApp group, but maybe that may be the right way for me to communicate, share any links. So if you reach out to me or Shekhar ji, we'll create a WhatsApp group for this series. Whatever are the links, all that stuff, we'll put it there. Okay. So with that, we'll close today's session. Sairam all. Thank you for joining. Thank you. Sairam, Sairam. Thank you so much, Sairam ji. Thank you. Tarkan ji, Sairam. Sairam. Yes, Sairam.